Good evening, everyone. Good evening, everyone. Hello, Sunit. सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं. हेलो हेलो एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं. ओके अर्षिता, कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं इसमें तो. चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट. आपके पास में असाइनमेंट नंबर 2 चला गया होगा ओएमसी का, कर लेना उसको एक बार. क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस की बात की थी, और माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में हम लोगों ने कार्बोनिल के 1,1 माइग्रेटरी इंसर्शंस की बात की थी. अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस की बातें करेंगे और सारी कहानियों को डिटेल में जानेंगे. उसके बाद में हम लोग एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे, और एलिमिनेशन के बाद में अपना फिर ये वाला जो पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. अगर इस पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन कौन सा पार्ट करते हैं, एल्कीन्स का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. जरा बोर्ड पे देखिएगा. माइग्रेटरी इंसर्शन, करें स्टार्ट. क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? गुड इवनिंग. विनीत कुमार एंड विनीत चुग दोनों ही आ गए आज तो. अच्छा, ये विनीत चुग फिर से आ गया आज, क्या बात है. तेरे को देखते ही चेहरे पे खुशी आ जाती है. क्या चल रहा है तेरा? चलें करें स्टार्ट. देखिएगा भाई, अब जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का 1,2 इंसर्शन वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. बोर्ड पे देखिएगा क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने. देखिए, अगर आपके पास में कोई भी मेटल है और उस मेटल के ऊपर क्या चिपके हुए हैं, कुछ इस टाइप से लिगेंड लगे हुए हैं, और इसके ऊपर क्या कर रखा है, एक एल्कीन क्या हो रखी है, कोऑर्डिनेटेड है, और इसके पास में क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है. तो इस केस में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होंगे कि जैसे ही इसको हम लोग DMSO टाइप के सॉल्वेंट में हीट कर देंगे, तो हीट की प्रेजेंस में जो आर ग्रुप होगा वो यहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा. जो आर ग्रुप माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा वो इस टर्मिनल पे भी माइग्रेट कर सकता है और इस वाले पे भी, क्योंकि माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के लिए सिस होना सबसे ज्यादा जरूरी है. अब बात ये आएंगी जी, ये दोनों जब टर्मिनल जब सेम थे तो इस पे कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए. ये आर ग्रुप यहां से चला और इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया.
जैसे ही अटैक करेगा तो MLL टाइप की स्पीसीज बनेगी। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये मेरे पास में कैसा है, ए पार्ट है, ये मेरे पास में बी पार्ट है। अगर आर ग्रुप ने अगर बी पार्ट पे अटैक किया होगा तो कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक सिग्मा और एक पाई था। जैसे ही आर ग्रुप माइग्रेट करेगा तो जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड होगा वो टूटने लग जाएगा, और अगर टूटने लग जाएगा तो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होती है, और वो शिफ्ट होकर मेटल के ऊपर क्या कर देगी, अटैक कर देगी। जैसे ही अटैक करेगी तो इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाती है, डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, और डेफिशिएंसी आएंगी तो CH2 जो बी वाला था उसके ऊपर किसने अटैक कर दिया है, आर ग्रुप ने। किसने अटैक कर दिया है, आर ग्रुप ने अटैक कर दिया है। ये आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ है इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन्स का 1-2 माइग्रेशन बोलते हैं। 1-2 माइग्रेशन से क्या कहना है जी, देखिए 1-2 माइग्रेशन से ये कहना है कि जब मैं इनिशियली जब इस सबस्ट्रेट को देखता हूं तो इसमें मेरे पास में जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप मेटल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चिपका हुआ है, मतलब मेटल से डायरेक्टली क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है। लेकिन अगर मैं इस मेटल की और एल्कीन की बात करता हूं तो ये दोनों कार्बन जो होंगे वो सेम इन्वायरमेंट में रहे होंगे मेटल से, क्योंकि जब हेप्टिसिटी की बात की जाती है तो हेप्टिसिटी के केस में सारी डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं। अगर सारी डिस्टेंसेस इक्वल रही होंगी तो ये ए और बी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। लेकिन अगर मेरे को इसकी नेमिंग 1-2 डिफाइन करनी है तो उन कंडीशंस में आर का तो मेरे को पता था 1 था, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट को देखता हूं तो प्रोडक्ट में मेटल के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये सेकंड कार्बन होगा। तो यहां पे आपके पास में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो फर्स्ट सेकंड पोजीशन रिएक्टेंट के बेस पे बताया जाएगा कि ये सेकंड पोजीशन है, और ये आर जो था वो मेटल के साथ में डायरेक्टली लिंक्ड है। तो 1-2 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट हुए, इसका मतलब इस माइग्रेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन बोल देंगे। अब बात क्या होगी जी, यहाँ पे आपके पास में क्या जनरेट हुई है, वैकेंट साइट। उस वैकेंट साइट पे फिर से एल्कीन आगे बैठ जाएगा और फिर से एल्कीन आगे बैठ जाएगा, तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। लेकिन ये इस टाइप का दिखाई देगा ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फर्दर आगे क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ये इसके ऊपर माइग्रेट हो सकता है। वो कहानियां हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है, वो कहानियां सारी की सारी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है आपके पास में, एल्कीन्स का 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होती हैं। सेम कंडीशन किसके केस में होंगी, अल्काइन के केस में भी होंगे, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है आपके पास में अनसैचुरेशन वाले ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। आइए जरा समझते हैं चीजों को, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस की अगर यहाँ पे बात कर रहा हूं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एल्कीन के केस में अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए देन अटैक कैसे होंगे, वो कौन सी पोजीशन के ऊपर ग्रुप माइग्रेट करेंगे, सारी कहानियों को जानते हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में जो एल्कीन है वो एल्कीन कुछ इस टाइप की है, जैसे डबल बॉन्ड वाली एल्कीन, OR वाली एल्कीन दे रखी है, ये वाली एल्कीन दे रखी है। इस एल्कीन में क्या होगा, आपके पास में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके साथ में क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। जब रेजोनेंस करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। बोलो यार, OR पॉजिटिव आएगा और इस पोर्शन के ऊपर में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सेंटर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब यही एल्कीन मेटल के साथ बाइंड होती है तो सारी कहानियां पलट जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास में मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स होता और उसमें ये एल्कीन ये कुछ इस टाइप से कोऑर्डिनेटेड होती, जरा समझिएगा चीजों को। अगर ये एल्कीन मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड होती तो उन कंडीशंस में इस मेटल के साथ में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बंध जाती, बोलो यार, टाइटली इसके साथ में अटैच हो जाती, और जैसे ही टाइटली अटैच हो जाती फिर ये OR का जो लोन पेयर था वो लोन पेयर इसके साथ है रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, कोई +M इसका ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर इसके +M अगर ऑब्जर्व नहीं होंगे इसका मतलब
ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है, और अगर वो हेट्रो एटम है तो इंडक्टिव इफेक्ट पक्का लगाएगा। क्या करेगा वो? माइनस आई इफेक्ट पक्का लगाएगा। और जब वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट करेगा। बोलो यार, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट करता है तो इस पोर्शन के ऊपर भी डेल पॉजिटिव जनरेट होगा। अगर इस पोर्शन पे अगर डेल पॉजिटिव जनरेट हुआ है तो वो क्या करेगा? फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। ये कहानियां बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ऑक्सीजन होता है कार्बोनिल पे, जैसे इसके साथ में लुईस एसिड कोऑर्डिनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना स्टार्ट करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही इसके ऊपर कोई अगर ग्रुप लगा हुआ है ओवर टाइप का तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा, और जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा तो बगल से खींचेगा, और जब बगल से खींचेगा तो इस पोर्शन पे जनरेट होने वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ज्यादा होंगे। अगर इस पोर्शन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो देखिएगा, अब यहां पे जब आर ग्रुप माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा, जब आर ग्रुप माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा तो वो आर ग्रुप ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस वाली पोजीशन के ऊपर माइग्रेट करता है। कभी भी मतलब जर्नली किसके ऊपर अटैक करेगा? मोस्टली केसेस में किसके ऊपर अटैक करेगा? इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, और इसके ऊपर अटैक्स जो होंगे वो लेस फेवरेबल होंगे। इसलिए मेजरली जो प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे यहाँ पे वो MLN कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा? इस पोजीशन पे अटैक किया, मतलब CH2 के ऊपर अटैक किया किसने? R ने, तो यहां से सिंगल बॉन्ड आएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से उठ के इसके साथ में बंध जाएगी तो OR आ जाएगा, और इस पोजीशन के ऊपर में क्या आ जाएंगी? वैकेंसीज आ जाएंगी। तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? जब भी वो मेटल के साथ बॉन्डेड होगी तो उन केसेस में आपको उसका प्लस M चेक नहीं करना है, उन केसेस में आपको उसका माइनस आई चेक करना है। अगर इस सेंटर के ऊपर माइनस आई लग रहा है तो बगल वाले से खींचेगा, और अगर बगल वाले से खींचेगा तो इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाता है इस वाली पोर्शन पे थोड़ा सा जो डेल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए अटैक्स मोस्टली जो अटैक्स होते हैं वो इस पोर्शन पे होते हैं। कुछ केसेस में अटैक इस पोर्शन पे भी हो सकते हैं, उनको हम लोग अलग से जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे उन केसेस में डिस्कस कर लेंगे। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? ओके सुनीत, ओके भास्कर, ओके भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, समझिएगा ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब देखिएगा, एक तो एल्कीन आपके पास में कुछ इस टाइप की होगी, दूसरे टाइप की एल्कीन्स कैसे होंगी जनाब? जरा दूसरे टाइप की कैटेगरी को देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मैं सेकंड कैटेगरी में ये बोलता हूं कि मेरे पास में डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर CHO टाइप की एल्कीन चिपकी हुई है, ठीक है, ऐसी एल्कीन है, तो उन केसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H आएगा, और इस पोर्शन पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट लेके चलता हूं तो ये जो कॉन्जुगेटेड वाली पोजीशन है इसके ऊपर क्या जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको मैं मेटल की प्रेजेंस में लेके जाता हूं तो फिर से देखिएगा, जब आप मेटल के साथ में इसको बाइंड करवाएंगे, बोर्ड पे देखिएगा, जब आप इसको मेटल के साथ बाइंड करवाएंगे तो यहाँ पे CHO था, इसके ऊपर कुछ LN लगे हुए थे और एक R ग्रुप लगा हुआ था। अब ये एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल। बोलो यार, ये एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, हाँ बाद में करवाऊंगा। ये एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल है। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो यहां से जो R ग्रुप होगा वो R ग्रुप उठेगा और इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कहानियां पिछले जैसी होगी। देखो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पे आ रहा है, अगर ये रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और जब ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा क्योंकि ये बंध चुकी है तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा तो वो बगल से खींचना स्टार्ट कर देगा। तो इस पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, और अगर ज्यादा होंगे तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा? MLN वैकेंसी, और यहां से CH2 क्या जनरेट हो जाएगा? ये सॉरी CH2 था, CH2 के ऊपर CHO था, बोलो यार CH ये
बोलो यहाँ पे CH था, CH के ऊपर CHO था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ बाइंड होगी, और यहाँ पे क्या था नीचे CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा R ग्रुप। मैं कहानियां सिखा रहा हूं अभी केवल केसेस को सीखें, उसके बाद डिस्कस करेंगे सारी कहानियों को। क्या इतनी बात समझ में आई? ये आपके पास में दूसरा केस होगा, ठीक है। आइए थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं तो थर्ड केस में ऐसा बोला जाता है, मान लीजिए कि आपके पास में एल्कीन आपकी बार कुछ इस टाइप की थी, ठीक है। यहां पे लगा हुआ ग्रुप कैसा था, कोई भी अल्काइल ग्रुप था, कोई भी अल्काइल ग्रुप था। अगर इस पोजीशन पे लगा हुआ ग्रुप अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो उनका जो प्लस आई होता है, जो हम लोग प्लस आई की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम होगा। बोलो यार, है तो कार्बन ही, तो यहाँ पे जो प्लस आई, देखो प्लस एम और माइनस एम जो होंगे, और उनके वजह से जो हेट्रोएटम होंगे, वो हेट्रोएटम माइनस आई बहुत ज्यादा लगाते हैं, वो सिग्निफिकेंटली दिखाई देता है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैथिल ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किसी का, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब आपके पास में कभी भी अल्काइल ग्रुप होंगे, अल्काइल ग्रुप के केस में स्टेरिक फैक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर डोमिनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के ऊपर। कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी CH3 अल्काइल टाइप के ग्रुप आएंगे तो आपको हिंड्रेंस ही चेक करनी है। आपको क्या चेक नहीं करना है, आपको उस लिगेंड का बिहेवियर चेक नहीं, मतलब उसका प्लस आई या माइनस आई चेक उनका ग्रुप का नहीं करना है। देखिएगा जरा बोर्ड पे, अगर मान लीजिए कि मेरे पास में कोई MLN टाइप का कॉम्प्लेक्स था, उसके साथ ये एल्कीन आके क्या हुई, ज्वाइन हो जाती है। यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। अब देखिएगा, इसके ऊपर क्या था, R ग्रुप था। अब ये R ग्रुप जो है वो 2 टाइप से माइग्रेट कर सकता है। पहला टाइप का जो माइग्रेशन है वो इस R ग्रुप का यहाँ पे हो सकता है, और सेकंड माइग्रेशन इस वाली पोजीशन पे हो सकता है। 2 टाइप से माइग्रेशन पॉसिबल है। कौन सी पोजीशन पे होगा, कौन सी वाली पोजीशन के ऊपर होगा, दैट विल डिसाइडेड बाई दिस लिगेंड। ये साइड लिगेंड डिफाइन करेंगे, साइड लिगेंड्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि अब की बार अटैक कहां होंगे। लेकिन अगर वो प्लस एम और माइनस एम का ग्रुप होता तो उन केसेस में इस लिगेंड से कोई लेना देना नहीं होता है। उन केसेस में डायरेक्ट उनका माइनस आई ही डिसाइड करता है कि कौन सी वाली पोजीशन के ऊपर अटैक होंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर ये लिगेंड 2 टाइप से हो सकते हैं। अगर यहाँ पे लगा हुआ लिगेंड कैसा रहा होगा, बल्कि रहा हो, पहली कंडीशन बल्कि रहा हो, और दूसरा कैसा रहा हो, ये हल्की रहा हो, मतलब नॉन बल्कि रहा हो। हल्की लिगेंड रहा हो, बोलो यार, नॉन बल्कि रहा हो, तो 2 कंडीशनें बनेंगी। अगर कभी भी लिगेंड, अगर साइड लिगेंड बल्कि होंगे तो उन केसेस में जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है कि कनेक्टिविटी 1 डिग्री की आए, 2 डिग्री की आए, और 3 डिग्री की कनेक्टिविटी लीस्ट आए, ठीक है। अगर वो नॉन बल्कि लिगेंड्स रहे होंगे उन केसेस में प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है कि सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी 3 की आए, 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की आए, और लीस्ट किसकी आए, 1 डिग्री की आए। कहने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा चीजों को। अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर मैंने ये 2 प्रोडक्ट बना लेता हूं, जैसे ही मैंने R ग्रुप का अटैक करवाया तो R ग्रुप के अटैक के बाद में जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो MLN, अगर इस वाली पोजीशन पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ेगी। बोलो यार, CH के साथ में Me था, मेटल के साथ ये कनेक्ट हुआ, इसके ऊपर CH2 लगा हुआ था। ये लीजिए, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए इसको A बोल देता हूं, इसे B बोल देता हूं। ये A था, ये B था, इसके ऊपर R ग्रुप ने अटैक कर दिया, पहला प्रोडक्ट आपका ये वाला बना। दूसरे केस में कैसा बनेगा, ठीक है। दूसरे केस में देखिएगा, अगर मैं दूसरे केस में बोलता हूं तो मेटल था, LN था। अगर मान लीजिए कि ये वाला R ग्रुप A के ऊपर अटैक कर देता तो उन केसेस में CH2 डायरेक्ट लिंकेज आती, बोलो यार ये नीचे जाता और यहाँ पे अटैक करता, तो फिर आपके पास में आता इस पोजीशन के ऊपर Me होता और एक R ग्रुप आता। ये आपके पास में A पोजीशन थी, सॉरी B पोजीशन थी,
ये आपके पास में बी था और ये ए था, ये दो प्रोडक्ट आपके जनरेट हुए। इनमें से कौन सा वाला मेजर होगा वो कौन डिफाइन करेगा, ये लिगेंड डिफाइन करेंगे। देखिए अगर लिगेंड बल्कि होंगे, अगर लिगेंड कैसा होगा, बल्कि होगा, देन आपको प्राइमरी वाला प्रोडक्ट बना देना है। बोलो यार कौन सा वाला प्रोडक्ट बना दोगे, प्राइमरी वाला। क्यों, क्योंकि इसके केस में हिंड्रेंस नहीं है, इसके केस में हिंड्रेंस कम है, आसानी से रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो रह पाएगा। इसका मतलब उन केसेस में आपको प्राइमरी बनाना है। अगर ये लिगेंड, ये किसकी कंडीशंस है, बल्कि के लिए है, ये बल्कि के लिए मेजर होगा। इस केस में कैसा, ये 2 डिग्री है, और जब 2 डिग्री होगा देन वो कौन से में, नॉन बल्कि के केस में मेजर होगा। क्या कहानियां समझ में आई, क्योंकि इसका डोनेशन अच्छा है। अगर देखो 3 डिग्री हमेशा डोनेशन अच्छा रखेंगे, इसलिए 3 डिग्री के ज्वाइन होने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होंगी। लेकिन लिगेंड कैसा है वो आपको पहचानना पड़ेगा। क्या कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई, बोल तो दो, बोल तो दो, कितने लोगों को समझ में आई। क्यों फोन कर रहे हो भाई। ओके हर्षिता, और बताएं सुनीत जी, वी गॉट इट। आइए मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। दीपांकर जी, विनीत जी को भी समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में, ओके। देखिएगा भाई, ठीक है, आइए इनके ऊपर एग्जाम्पल करवाते हैं। मोस्टली जो होंगे एल्कीन मेटाथीसिस में यूज होते हैं, इसलिए जो मेनली आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे वो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। क्योंकि जब कभी भी आप एल्कीन का पॉलीमराइजेशन करवाने जाएंगे तो उन केसेस में यही जो हम लोगों ने लास्ट जो 3rd केस पढ़ा है इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स, पोलीन, पॉलीथीन वगैरह जो भी बनाई जाती हैं अपने पास में, उन सब में यही ज्यादा एल्कीन यूज होती हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ किसके, पोलर वालियों के। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा आप कहानियों को। अगर मैं क्या बोलता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास में MnCO5 कॉम्प्लेक्स होता और इसके ऊपर मेरे पास में हाइड्रोजन होता, तो देखिएगा आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको CO को हटाना पड़ जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स में से, तो उसके लिए फ्लैश फोटोलिसिस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फ्लैश फोटोलिसिस। ये फोटोलिसिस करने का ही एक तरीका होता है जिसका नाम देते हैं ये लोग फ्लैश फोटोलिसिस, ठीक है। या इसको कभी कभी किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, HNu से आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर HNu से रिप्रेजेंट कर दिया होगा तो इनिशियली जो आपके पास में HMnCO5 की टाइप की जो स्पीसीज रही होंगी वो HMnCO4 में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, और यहां से CO मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर आप एल्कीन डालना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से ही सुनते जाना, जैसे ही आप इसके अंदर एल्कीन डालना स्टार्ट करेंगे वो एल्कीन इसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगी। मैं अनसिमेट्रिकल ले लेता हूं, ये लीजिए मैंने इसके ऊपर मेथिल लगा लिया है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो Mn डबल बॉन्ड इसके ऊपर मेथिल आ जाएगा। बोलो यार CO कितने थे, 4 थे, और इस पोजीशन पे क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, अब देखो CO जो है वो अपने पास में कैसा लिगेंड है, हल्की, कैसा लिगेंड है अपने पास में, हल्की लिगेंड है। ठीक है, नॉन बल्कि, जिसको दूसरा नाम दे सकते हैं नॉन बल्कि लिगेंड है। ठीक है, अगर इस लिगेंड में अगर बात की जाए तो ये हाइड्रोजन उस पोजीशन पे माइग्रेट करेगा एल्कीन की जिस पोजीशन से सेकेंडरी वाला बने। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा 2 डिग्री होगा उतना अच्छा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो MnCO4 था, यहां पे क्या आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, तो यहां से CH2 हाइड्रोजन और क्या बन जाएगा, CH मेथिल, कुछ इस टाइप का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगी जनाब, वैकेंसी।
आपने किसका इन्वायरमेंट लिया है, इसके ऊपर एल्कीन का इन्वायरमेंट लिया है, ये रिएक्शन बार बार क्या होगी, चलती रहेगी। ये रिएक्शन बार बार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? ओके ठीक है, 2 डिग्री से आपको क्या करवा देना है, ज्वाइन करवा देना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिएगा बोर्ड पे। अगर इसके बाद में अगर बात की जाए तो अगला केस अपने पास में किसका आएगा, जैसे मान लीजिए कि इनिशियली आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है HMN PPH3 का होल 4CO। अगर आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसको आपने लाइट में डाल दिया है तो आपने फ्लैश फोटोलिसिस कर दिया है। जैसे आप फ्लैश फोटोलिसिस करेंगे तो HMN PPH3 होल 4 जनरेट होगा। बोलो यार, डेफिशिएंसी आएगी, वेकेंट साइड जनरेट होगी। इसके अंदर आप एल्कीन पास कर देना। ये लीजिए, मैंने एल्कीन पास कर दिया है। जैसे ही एल्कीन पास करेंगे तो HMN PPH3 होल 4 जनरेट होगा और इसके साथ में आके एल्कीन CH3 वाली क्या कर लेगी, कोऑर्डिनेट कर लेगी। अब देखो, ये जो लिगेंड है आपके पास में वो कैसा है, बल्की लिगेंड। बोलो यार, कैसा लिगेंड है, बल्की। अगर ये बल्की है तो कहां से जुड़ेगा, मतलब इसकी मजबूरी है। अटैक तो ये यही करना चाहता है, बनाना तो वो सेकेंडरी चाहता है, लेकिन मजबूरी ये है कि बनने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा जी। इसलिए वो हमेशा हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा और अनहिंडर्ड कंपाउंड बना लेगा। तो यहां से PPH3 होल 4 आएगा। फिर से इस केस में आपके पास में क्या जनरेट हो जाएंगे, CH2 C, यहां पे CH2 दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा जो माइग्रेट हो रहा है, और एक इसके पास में मेथिल लगा हुआ था। इसके पास में क्या है, डेफिशिएंसी। अब बोलो ना, इसके ऊपर आगे एल्कीन पड़ेगी। अगर एल्कीन फिर से आएंगी तो ये रिएक्शन बार बार चलेगी और आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। बोलो यस, कितने लोगों को समझ में आई? बोलो ये बात कितने लोगों को समझ में आई? समझ गए बिल्कुल अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर हो गई कहानियां। ओके ओके, सुनीत कुमार जी, शालिनी जी, ओके। और भी बता सकता है भाई कोई? हम समझ गए, वाह दीपांकर जी, बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिए भाई। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ रिएक्शनें और बताता हूँ। इसकी कुछ बातें हो रही हैं इसकी इंटरेस्टिंग, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं कुछ भी। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कि इनिशियली आपको कोई भी जिरकोनियम का सोल्ट दे रखा है, Cp है, Cp है, इसमें एक अल्किल ग्रुप लगा हुआ है और आपके पास में यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी है, यहाँ पे अपने पास में क्या है, डेफिशिएंसी है। ठीक है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, या इसके ऊपर आप PPS कोई भी ग्रुप लगा लीजिए 1 मिनट के लिए। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है। इस कॉम्प्लेक्स में होगा क्या कि जब जैसे इसके ऊपर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर करेंगे तो मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूं। यहाँ पे जो आपके पास में R ग्रुप है, ये वाला जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप मैंने बना दिया। कार्बन वेज के ऊपर हाइड्रोजन है, डैश के ऊपर ड्यूटेरियम है और प्लेन में मेथिल है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो जैसे एल्कीन आएगी वो एल्कीन इसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगी। बोलो यार, जिरकोनियम था, Cp था, यहां से एल्कीन ने कोऑर्डिनेट किया, R ग्रुप आया। इसके ऊपर क्या था, कार्बन, वेज के ऊपर ड्यूटेरियम, सॉरी
डैश के ऊपर ड्यूटेरियम था, वेज के ऊपर हाइड्रोजन था। ठीक है, यहां पे क्या था प्लेन में, CH3 था। होता क्या है कि जैसे ही यहां पे बात की जाएगी कि जी ये CP लिगेंड कैसा लिगेंड है जी, बल्कि लिगेंड। अगर ये बल्कि लिगेंड है तो इस कंडीशन में वो कहां पे अटैक करेगा, हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा या अनहिंडर्ड साइट पे? वो पक्का ही हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा, बोलो यार। अगर उसने हिंडर्ड साइट पे अटैक किया होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस वाली पोजीशन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा ताकि अनहिंडर्ड जनरेट हो। जैसे ही अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा जिरकोनियम। यहाँ पे CP था, फिर से इस पोजीशन के ऊपर में क्या आ जाएंगी, डेफिशिएंसी आ जाएंगी। इस पोजीशन पे डेफिशिएंसी आ गई, यहाँ पे अटैक किया था तो CH2 के साथ ज्वाइन होगा, बोलो यार इस सेंटर से। यहाँ पे क्या था, CH था, R था। बस कमाल की बात क्या होती है इस रिएक्शन में, जब ये नया सेंटर आके जुड़ेगा तो इस सेंटर की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो रिटेन रहेगी। जो वेज के ऊपर था वो वेज पे रहेगा और जो डैश के ऊपर था वो डैश पे रहेगा। डैश पे ड्यूटेरियम था, ड्यूटेरियम लगा दे। क्यों होता है ऐसा, क्यों रिटेन रहती हैं? ठीक है, जरा सुनिएगा, समझिएगा। जैसे अपने पास में कार्बोनिल के केस में 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ पे 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। और वो 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट जो होती हैं वो कंसर्टेड होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। जिरकोनियम था, इसके साथ में R लगा हुआ है, इसके साथ में कोई भी एल्कीन पड़ी हुई है, मान लीजिए एल्कीन इसके साथ में कोऑर्डिनेट कर रखा है, यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है, लिगेंड लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कि इस पोजीशन के ऊपर में R ग्रुप था और ये कैसे हैं, बल्कि लिगेंड है, ये कैसे हैं, बल्कि लिगेंड है, तो ये R ग्रुप उठेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो बनेगा जिरकोनियम। यहां से R ग्रुप टूट रहा होगा, बोलो यार, ये वाला ब्रेकिंग हो रही होगी, फिर से इस R ग्रुप की इस वाले कार्बन के साथ ब्रेक फॉर्मेशन हो रहा होगा, फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, ये R ग्रुप एज इट इज, और जिरकोनियम का और इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कुछ इस टाइप से 4 मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो क्या होगी, जनरेट होगी। और ये पूरा का पूरा फिनोमिना कैसा होता है, कंसर्टेड होता है। मतलब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियस होगा। और जब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियस होगा, इसका मतलब जैसे जैसे ग्रुप की ओरिएंटेशंस होंगी उसी ओरिएंटेशन में वो रह जाएगा, अपनी ओरिएंटेशंस को चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे इस सेंटर की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वही स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में क्या होंगी, रिटेन्ड होंगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, रिटेन्ड रहेगी। कितने लोगों को समझ में आई? ठीक है, रिटेन्ड रहेगी, रिटेन्ड रहेगी। ठीक है, बताइएगा अगर यहाँ पे ऐसी रिएक्शन हो रही है तो इसके बाद में क्या होंगे, गजब ही हो जाएगा। जरा बोर्ड पे देखना, मैं फिर से कुछ बता रहा हूं, इसमें आगे चला रहा हूं मैं रिएक्शन को। देखो, हम लोगों ने बोला था कि कार्बोनिल के केस में मल्टीपल टाइम्स क्या नहीं होते हैं, अटैक नहीं होते हैं। मतलब मल्टीपल टाइम कार्बोनिल को यूज नहीं कर सकते, तो जो असाइल आयन जनरेट होगा वो कैसा होता है, हार्ड सेंटर बन जाता है। और हार्ड सेंटर के केस में मेटल सॉफ्ट उसके साथ में अटैच नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो टूट जाते हैं। ऐसे ही क्या होगा, जब आप इसके ऊपर एल्कीन डालते हैं तो एल्कीन कैसा होता है, सॉफ्ट लिगेंड होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट लिगेंड होता है। तो फिर से एल्कीन आएगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा कुछ इस टाइप से R। यहां पे क्या था आपके पास में, CH2, CH था, R था, बोलो यार। इस सेंटर के ऊपर वेज के ऊपर हाइड्रोजन था, डैश के ऊपर ड्यूटेरियम था और प्लेन में मैथिल पड़ा हुआ था। जब ये सेकंड टाइम रिएक्शन करने जाएगा तो सेकंड टाइम पे क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अब ये अनायनिक बन चुका है, बोलो यार, अब ये अनायनिक बन चुका है। तो ये हिंडर्ड पोजीशन पे माइग्रेट करेगा क्योंकि साइड लिगेंड कैसे हैं, बल्कि। अगर बल्कि है तो ये हिंडर्ड पे माइग्रेट करेगा, तो ये इसके साथ में आगे चिपक जाएगा। और जैसे ही चिपकेगा तो आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा जिरकोनियम था, CP था,
यहाँ पे CH2 था, बोलो यार, देखो ये CH2 से अटैच होगा, CH2 से अटैच होंगे, यहाँ पे CH था और R था, ये CHR के ऊपर ये पूरा ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब CH था, R था, यहाँ पे CH2, CH था, R था, सिंगल बॉन्ड, वेज के ऊपर हाइड्रोजन था, डैश के ऊपर डिटीरियम था, प्लेन में मेथिल था। कमाल ही हो गया। देखिएगा यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है, ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के बाद में इस सेंटर पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। देखो ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इसके पास में 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और ये जो कायरल सेंटर होता है ना, ट्रांजिशन स्टेट जब फॉर्म होती है तो हर बार एक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है, और हर बार एक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होंगी, तो इस सेंटर की जो स्टीरियो रहती है वो रिटेन रहती है। अगर पहला सेंटर अगर आर कॉन्फ़िगरेशन में बना है, अगर पहला सेंटर अगर आर कॉन्फ़िगरेशन में बना है, तो उसके बाद में जब एल्कीन आएंगी वो फिर से इसके साथ में क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, फिर से इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, तो हर बार एक जैसी ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होंगी और इस सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहेंगी। जैसे जैसे जनरेट होता जाएगा एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा पहले जो अपने पास में कॉम्प्लेक्सेस आते थे, जितने भी पॉलीथीन वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, पहले उन केसेस में बहुत रफ होते थे वो, लेकिन आजकल जो पॉलीथीन आते हैं वो जो पॉलीथीन है बिल्कुल पानी की तरह साफ होते हैं, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, आर पार दिखाई देता है और फटते भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है उनकी, हाई डेंसिटी पॉलीमर होते हैं, अच्छे पॉलीमर होते हैं। उनका रीजन क्या होता है, क्योंकि पहले जो कैटलिस्ट लिए जाते थे वो सेलेक्टिविटी मेंटेन नहीं करते थे, लेकिन जो आजकल जो कैटलिस्ट लिए जाते हैं वो सेलेक्टिविटी अच्छी मेंटेन करते हैं, एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है, और जब पैकिंग स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका जो बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो स्ट्रॉन्ग किसका बनेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का बनता है और वो अच्छा बनता है। इसीलिए आजकल जो आपके पास में कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो जनरली जिरकोनियम बेस्ड कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, ना कि टाइटेनियम बेस्ड। कितने लोगों को समझ में आई? और आगे की कहानियां हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जब अपना जिगलर नाटा आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? ओके, धन्यवाद। ठीक है, पॉलीमर बन जाएगा। चलें आगे। ये आपका पूरा का पूरा माइग्रेटरी इंसर्शन खत्म हुआ। दैट्स इट, माइग्रेटरी इंसर्शन खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शनों में चलते हैं। इसमें बस इतना ही पढ़ना था। मोस्टली जो था वो कार्बोनिल्स का था, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं एलिमिनेशन के साथ करवाऊंगा अभी। समझिएगा कहानियों को, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन। अगर क्वेश्चन आए रिडक्टिव एलिमिनेशन का या किसी भी मैकेनिज्म का, किसी भी कपलिंग रिएक्शन का है, और ये ना हो तो मजा ही नहीं आता उस क्वेश्चन में। ये पक्का ही होता है, मतलब इसको आना ही होता है एलिमिनेशन को। बोर्ड पे देखिएगा, ये जो एलिमिनेशन होता है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले टाइप के जो एलिमिनेशन देखे जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। जैसे बीटा हाइड्राइड की तरह क्या होंगे, एलिमिनेशन होंगे। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी में आते हैं वो एल्फा एलिमिनेशंस आते हैं, और जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो गामा एलिमिनेशंस आते हैं।
अल्फा एलिमिनेशन और जो आपका गामा एलिमिनेशन है, इन दोनों को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर। क्या बोला जाता है? इंट्रामोलिकुलरली, जनरली इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अपना जो मेन पार्ट है फिलहाल ये फोकस है, क्योंकि इनका जो एक्सटेंट होता है वो बहुत कम होता है, और इसको तो हम लोग पहले गामा एलिमिनेशन को पढ़ चुके हैं इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में। अब जो अपने इंटरेस्ट के हैं वो ये दोनों है। ठीक है, आइए सबसे पहले बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सारी कहानियां जानते हैं एक साथ। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की बात करता हूं, एलिमिनेशन की अगर बात करता हूं, कैसा होता है देखिएगा। यहां पे अगर बात की जाए तो आपके पास में क्या रहा होगा? मेटल रहा होगा। उस मेटल के ऊपर कुछ लिगेंड चिपके होंगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ लिगेंड चिपके होंगे। इसके पास में क्या होनी चाहिए? एक वैकेंट साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक वैकेंट साइट होनी चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर लगा हुआ ग्रुप होना चाहिए कुछ इस टाइप से CH2CH2 हाइड्रोजन टाइप का, जिसमें बीटा पोजीशन के पास में क्या होने चाहिए? प्रोटॉन होने चाहिए। वैसे तो ये इतना इंटरेस्ट का टॉपिक है कि ये पहले से ही आता जा रहा है, ये मतलब रिएक्शनों में पक्का यूज होता है। ठीक है, देखना इसको, वो पहले भी आ चुका है। तो देखिएगा, अगर मैं इसमें अगर बात करते कि आपको ये पता होनी चाहिए, कंडीशंस का पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। पहली कंडीशन होती है आपके पास में कि यहां पे क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट वन वैकेंट साइट होनी चाहिए। ये तो पक्का ही है, वैकेंट साइट नहीं होगी तो फिर लिगेंड इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन होगी इस कॉम्प्लेक्स के पास में वैकेंट साइट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन होती है, यहां पे जो आपका मेटल यूज किया जाता है, मेटल शुड बी कैसा होना चाहिए? मेटल शुड बी ट्रांजिशन मेटल। वो पक्का ही क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। ये दूसरी कहानी होंगी। ट्रांजिशन मेटल से कहने का मतलब क्या है? वो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D12 क्या होना चाहिए? D9 होना चाहिए। उन्हीं केसेस में क्या होगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस देखे गए हैं या देखे जाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो भी मेटल सेंटर है, इस मेटल सेंटर का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 इलेक्ट्रॉन से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उन्हीं केसेस में क्या देखा जाएगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन देखी जाएंगी। अगला केस क्या होगा? फोर्थ केस होता है, जो आपका मेटल है, मेटल के बाद में देखो मेटल से कौन जुड़ा हुआ है? बोर्ड पे देखें, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये सॉरी अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो आपका मेटल कार्बन कौन सा वाला? अल्फा वाला। कौन सा कार्बन? बीटा वाला। और जो हाइड्रोजन बीटा वाला है। ये चारों कैसे होने चाहिए? सारे के सारे सिन पेरीप्लेनर होने चाहिए। सिन पेरीप्लेनर होने चाहिए। सिन पेरीप्लेनर से कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसी रिएक्शन होंगी तो ये चारों एक प्लेन में होने चाहिए। अगर ये चारों एक प्लेन में नहीं होंगे तो वहां पे कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन से ऑब्जर्व नहीं होंगी। देखिएगा क्या कहने का मतलब है मेरा, मैं चलता हूं, इसको समझने की कोशिश करता हूं। इस बॉन्ड के अंदर क्या थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इसने क्या किया? मेटल के पास वैकेंट साइट थी, हाइड्रोजन ने इसके साथ इंटरेक्शन दिखाने स्टार्ट किए। जर्नली ऐसे इंटरेक्शंस को हम लोगों ने अगोस्टिक इंटरेक्शंस बोला था, जब तक प्रोटॉन नहीं निकला था। और अगर इंटरेक्शन होने के बाद में अगर प्रोटॉन बाहर निकल जाए तो उनको हम लोगों ने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस बोली थी। शायद आप लोगों को याद हो। ठीक है, देखिएगा होता क्या है, जब रिएक्शन चलती है तो उस रिएक्शन में आपके पास में कुछ इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। Ml4 था, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे, फिर से कार्बन था, 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे हाइड्रोजन था। इस स्टेट में क्या होंगे? आपके पास में कुछ इस टाइप से कुछ बॉन्ड बन रहे होंगे और कुछ बॉन्ड टूट रहे होंगे। ये लीजिए, मैंने क्या दिखा दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ जा रहे हैं,
इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये वाला जो मेटल का और सी का बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो रहा होगा, सी और एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और एच और एम बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्मेशंस हो रहे होंगे। तो आपके पास में ऐसी 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जनरेट होती है। ये ट्रांजिशन स्टेट कहां जनरेट हुई थी, ये ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी देर पहले किसमें जनरेट हुई थी, देखो ये रही। ये ट्रांजिशन स्टेट माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस में भी क्या होती है, जनरेट होती है। इसलिए एल्कीन के जो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती हैं या ओलेफिन्स की जो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है उनका जस्ट रिवर्स होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, उनका जस्ट रिवर्स हो जाता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। और जैसे ही देखो यहां से रिएक्शन होगी तो आपके पास में जनरेट हो जाएगा मेटल L4, इसके ऊपर एल्कीन आएगा और इसके पास में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखिएगा इन कहानियों के लिए जरा विस्तार से जाने बातों को, तो ये आपके पास में जो हुआ है ये एक बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है। इसमें ये जो चारों हैं जो ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा होना चाहिए, सिन पेरिप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। इसके अलावा देखो अगर कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी तो ये एल लिगेंड शुड बी हल्की, कैसे होने चाहिए, हल्की मतलब लेस बल्की होने चाहिए। अगर ये लेस बल्की होंगे तो उन केसेस में रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगी, बोलो यार, वैकेंट साइट होगी, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होगा, और जब कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होंगे तो ऐसे ही एलिमिनेशंस इजीली देखे जाएंगे, ऑब्जर्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों की चारों कंडीशन इसके केस में फॉलो होनी चाहिए। देखिएगा अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे को कैसा पता चलेगा कि माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस कब होंगे और कब ये रिवर्स करके वापस से, मतलब कब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी और कब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होंगी। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है, बोलो यार, और जो रिवर्स है इसका वो कौन सा है, अपना माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन है। जनरली याद रखना कभी भी एल्कीन के ऊपर, अगर एल्कीन के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उन केसेस में माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन फेवरेबल होती हैं। उन केसेस में माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस फेवरेबल होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होंगे तो जनरली उन केसेस में कौन से, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस ज्यादा फेवरेबल होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके ऊपर लगा होगा तो इसकी एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बोलो यार, और जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से माइग्रेटरी इंसर्शन की रेट्स जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। बोलो कितने लोगों को समझ में आई। ओके, भूपेंद्र कहाँ गायब हो गया था लास्ट क्लास में। ओके यू गॉट, चलिए धन्यवाद आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगर इससे आगे बात की जाए तो जो अगला पार्ट आएगा अपना वो किस चीज का है, इसी में कब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं होंगी, मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस आर नॉट फेवरेबल, कब फेवरेबल नहीं होंगी उनकी बात करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, अगर आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो उनमें हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली
पहला जो केस होता है अपने पास में वो ये होगा, मेटल के पास में कुछ लिगेंड लगे होंगे, इसके साथ में C ट्रिपल बॉन्ड CH रहा होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास में, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अगर मेटल के पास में क्या प्रेजेंट है, वैकेंट साइट अगर प्रेजेंट है, तो इस हाइड्रोजन का अलाइनमेंट जो है वो मेटल की तरफ है ही नहीं, मतलब मेटल की तरफ अलाइनमेंट करेक्ट नहीं है, ये कभी भी उसके साथ में इंटरेक्शन से कर ही नहीं सकता है, चाहे मेटल के ऊपर कितनी डेफिशिएंसी रही हो, अगर उसके ऊपर अलाइनमेंट ही पॉसिबल नहीं होगा तो निकलेगा कैसे। अगर कोई जबरदस्ती फिर भी निकालने की कोशिश करेगा तो एक बात बताना, क्या कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड आ सकते हैं क्या? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर कभी भी अरेंजमेंट कैसे होंगे, लीनियर होंगे तो उनके केस में कोई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन से नहीं देखी जाएंगी। ये होता है आपके पास में पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, अगर आपके पास में कोई भी मेटल आयन दे रखा है जैसे MlN टाइप का, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, वैकेंट साइट तो है लेकिन इसकी बीटा पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन नहीं है। बोलो यार, बीटा पोजीशन के पास में प्रोटॉन ही नहीं है, ये अल्फा है, ये बीटा पोजीशन है। अगर बीटा पोजीशन पे प्रोटॉन ही नहीं होगा तो फिर वहां पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन से नहीं हो सकती हैं, तो इन केसेस में भी कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑब्जर्व नहीं होंगी। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होता है अपने पास में मेटल बेस्ड। किसके बेस्ड होगा, मेटल बेस्ड रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में PbEt4 है, क्या है, PbEt4 है, तो यहां पे आपके पास में कैसा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है, Pb है, इसके ऊपर CH2 हाइड्रोजन है, बोलो यार, इसके ऊपर 3Et3 पड़े हुए हैं। तो देखो यहां पे अगर हमें ऐसा दिखाई देगा कि मेरे पास में बीटा प्रोटॉन है, इसकी मैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देता हूं, लेकिन ये जो मेटल है वो किसका है, पी ब्लॉक का। ये मेटल किसका है, पी ब्लॉक का, और पी ब्लॉक के केस में कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देखी जाएंगी। वो मेटल पक्का ही किसका होना चाहिए, डी ब्लॉक का होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, D1 से D9 होना चाहिए, कभी भी उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो पी ब्लॉक की या D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। अगला देखिएगा, एक टर्म हम लोगों ने यूज किया था और वो टर्म यूज किया था सिन पेरीप्लेनर का। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास में मेटल है, उसके पास में कुछ लिगेंड है, ये फोर्थ केस है जिसमें मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से लिगेंड लगा हुआ है, ये लिगेंड लगा हुआ है, इस पोजीशन के ऊपर वेज के ऊपर हाइड्रोजन होगा और डैश के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, कुछ इस टाइप से। अगर इसके पास में क्या है, वैकेंट साइट है, इसके पास में क्या है, वैकेंट साइट है, तो उन कंडीशंस में क्या ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है, बीटा पोजीशन है। लेकिन एक बात बताना, क्या ये मर के भी अपनी जिंदगी में सिन पेरीप्लेनर आ सकते हैं? ये तीनों तो एक प्लेन में होंगे, मेटल कार्बन कार्बन, लेकिन ये हाइड्रोजन उस प्लेन के जस्ट ऊपर होगा, तो कभी भी जो हमें कंसर्टेड फॉर्म में मर्ड ट्रांजिशन स्टेट चाहिए वो जनरेट ही नहीं हो सकती हैं, और अगर वो जनरेट नहीं हो सकती हैं तो इन केसेस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं देखी जाएंगी। इन केसेस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं देखी जाएंगी। बिल्कुल सही चल रहा है अर्षिता, ओनली आपके ब्याह पे ही गलतियां हैं कुछ, अपने नेट को सही कराएं। सही चल रहा है बिल्कुल, कोई बफरिंग नहीं हो रही। किसी के पास बफरिंग हो रही है क्या? अरे किसी के पास बफरिंग हो रही है क्या? वॉल्यूम तो पूरा है यार।
ठीक है, देखिएगा फोर्थ केस। हाँ, फोर्थ केस में क्या है, हम बता रहा हूँ। सेकंड केस में मेटल है, आपके पास में कैसा मेटल है, कोई भी डी ब्लॉक का मेटल है, उसके पास कुछ लिगेंड पड़े हुए हैं। देखो जब 4 मेंबर्ड जो रिंग बनेगी वो प्लेनर होगी, बोलो यार प्लेनर होगी। अगर वो प्लेनर होगी तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। हम लोगों ने पॉइंट क्या बोला था, ये देखो हम लोगों ने क्या पॉइंट बोला था कि ये चारों क्या कैसे होने चाहिए, सिन पेरिप्लेनर होने चाहिए। अगर सिन पेरिप्लेनर होंगे तभी ये रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। खत्म ही हो जाती है थोड़ी देर, 15 मिनट, 2 मिनट में आए, बिल्कुल 2 मिनट में आए, 2 मिनट दे। ठीक है दादा। पूछने में आवाज आ रही है और ना आए ना दोनों, तब दोनों ईयरफोन कान में लगा लो। ठीक है, वेलकम बैक। हेलो, हेलो, चलें करें स्टार्ट। हाँ बिल्कुल विनय, सिन पेरिप्लेनर होना चाहिए। हेलो, गाना चला दो यार। ये आ रहा है ये वाला, ये हैंड हो चुका है भाई, नो स्ट्रीम लास्ट यूज्ड सेटिंग्स। तुम्हारा तो लाइव भी नहीं करी। लाइव हो चुका है, इसको खोल रीयूज कर इसको, और इस सेटिंग में जाके इसको अनलिस्ट करा मुझसे क्रिएट कर 5 पे। हाँ ठीक है, क्रिएट करने से बस कुछ नहीं करना, बस ठीक है। अब क्लोज कर दो ना यहाँ से। दो मिनट वेट करना भाई। चेंज हो गया सब, वेट करें 2 मिनट। आगे आगे, ओके आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपके पास में कोई भी, तो स्टूडियो चेंज करना पड़ गया था हमें, ठीक है। देखिएगा एक बार, अगर आपके पास में क्या है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसमें ये वाले दोनों चारों एटम है वो एक प्लेन में आ जाएं और एक ऊपर और एक नीचे हो, तो कभी भी 4 मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट्स जो होंगी वो जनरेट नहीं हो पाएंगे। 4 मेंबर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट्स क्या नहीं हो पाएंगी, जनरेट नहीं हो पाएंगी, और उन केसेस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन से नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर मैं इससे अगले तरीके की बात करता हूं, 5th तरीके की अगर बात करता हूं, तो जैसे आपके पास में क्या दे रखा है, टाइटेनियम का IPR टाइप 4 टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो अगला तरीका होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे, कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि आपके पास में टाइटेनियम था और उसके ऊपर IPR लगा हुआ है, ये लीजिए I था, इसके ऊपर CH था, CH3 था, ये कुछ इस टाइप से CH था और इसके ऊपर CH3 थे, CH3 थे, CH था,
CH3 थे, CH3 थे, और CH था, CH3 थे, CH3 थे। अगर इस टाइप का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर प्रेजेंट होगा जिसमें स्टेरिक बल्क बहुत ज्यादा होंगे, उन कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि जो आपका बीटा पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन है वो कभी भी मेटल की तरफ अलाइन नहीं हो पाएंगे। जैसे ये CH2 और जो हाइड्रोजन है वो हिंड्रेंस इतनी हो जाएगी, अगर यहां पे टाइटेनियम पड़ा हुआ है तो कार्बन इसके ऊपर 2 मेथिल, फिर से कार्बन इसके ऊपर 2 मेथिल, फिर से कार्बन इसके ऊपर 2 मेथिल, और इस तरफ कार्बन 2 मेथिल। ये जो इन्वायरमेंट बनेगा वो बिल्कुल स्फेरिकल बन जाएगा, और स्फेरिकल बनने की वजह से वो कभी भी मेटल की तरफ ओरिएंट नहीं हो पाएंगे। और जब इस हाइड्रोजन की इस टाइटेनियम के साथ में इंटरेक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे, जब इंटरेक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे, उन कंडीशंस में कोई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होंगी। ठीक है, उन कंडीशंस में कोई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से नहीं देखे जाएंगे। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? इन 5 कंडीशंस के केस में कोई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। बोल दीजिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, you will try first, then I will tell you। बोलो कितने लोगों को समझ में आई? ओके, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, ये लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में रोडियम लगा हुआ है, यहां पे इसके ऊपर Cl2 है, Cl2 मतलब 2 Cl है, और इसके ऊपर क्या है, PPH3 का होल ट्वाइस है। इसके पास यहां पे pH लगा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन है, Me है, यहां पे हाइड्रोजन है, और यहां पे pH है। इसको हीट किया जा रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहला केस, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में PD PH है इसके ऊपर, और इसके ऊपर लगे हुए हैं OACN, कुछ इस टाइप से इसके ऊपर डाला जा रहा है इसके ऊपर डाली जा रही है एल्कीन PHMe। क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से बता दीजिए। मेरा वाला ही ला दो। जल्दी से ट्राई कर डालिए। सही है। देखिएगा, मैं बताता हूं। देखिए, आपने शायद किया होगा ये, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो आपको गिवन है, ये वाला जो आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, वो स्टैगर्ड फॉर्म में गिवन है। बोलो यार, कौन सी फॉर्म में गिवन है? स्टैगर्ड फॉर्म में गिवन है। लेकिन कभी भी जो रिएक्शन होती है वो स्टैगर्ड में नहीं होती है, वो इक्लिज्ड फॉर्म में होती है। क्यों होती है?
क्योंकि जब मैं इसको इक्लिप्स बनाता हूं तो इक्लिप्स में कैसा बनेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड O आएगा, यहां पे रोडियम आएगा, और यहां पे आपके पास में क्या था, इसके ऊपर जो भी लिगेंड लगे हुए हैं Ln कर दिया है मैंने। अब इस पोर्शन के ऊपर में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, इसको इक्लिप्स बनाए सबसे पहले। जैसे ही यहां पे पीएच था, यहां पे हाइड्रोजन था, एज इट इज बना लिया। पिछले वाले सेंटर के ऊपर मैंने क्या किया है, जब इसको घुमाऊंगा, देखो इसको जब स्टैगर्ड बनाएंगे तो इसको कुछ इस टाइप से स्टैगर्ड बना दीजिए, ये लीजिए कुछ इस टाइप से। यहां पे आपके पास में क्या था, जो मेटल है ये अल्फा कार्बन है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अरे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है भाई, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके साथ में रोडियम। क्या ही बनाओगे, देखिएगा ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में अगर बात की जाए, गलती हो गई छोटी सी, देखिएगा रोडियम Cl2 PPH3 होल ट्वाइस। ठीक है, देखिएगा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होंगे, सबसे पहले इसको आपको घुमाना पड़ेगा, घुमाने के बाद में इसको इक्लिप्स्ड लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आना पड़ेगा, इक्लिप्स्ड लेके आना पड़ता है। और इक्लिप्स लाने की जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि हमें कंसर्टेड 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। तो ये मेरे पास में मेटल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा कार्बन होगा और ये बीटा हाइड्रोजन होगा। ये चारों क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। इसलिए वो स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इक्लिप्स्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे दिखाता, रोडियम था, यहां पे Cl2 था, PPH3 का होल ट्वाइस था, तो इसके ऊपर यहां पे पीएच लगा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इसमें देखो इसमें क्या लगा हुआ है, जैसे घुमाया होगा तो ये पीएच इस पोजीशन पे आया होगा घूम के, और ये एमई नीचे आया होगा इस पोजीशन पे। तो कुछ इस टाइप से एमई आएगा और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, और ऊपर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ये जो पार्ट है और ये वाले पार्ट है, ये जस्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, सिन पेरिप्लेनर होंगे। और अगर ये सिन पेरिप्लेनर बन जाएगा तो ये रोडियम से इसका बॉन्ड बनने लग जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बीच में आएगा, और यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रोडियम के ऊपर क्या होने लग जाएंगे, शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो जैसे ही ऐसा ये रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन के बाद में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कीन बनेगी, और उस एल्कीन में ये हाइड्रोजन और ये एमी एक साइड है, ये दोनों अबव आ रहे हैं, सामने की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब एमी और हाइड्रोजन एक डायरेक्शन में होंगे, जो पीएच और पीएच है वो पीछे की साइड है, पीएच एक डायरेक्शन में होंगे। अगर आपने बिना सिन पेरिप्लेनर बनाए, अगर डायरेक्ट अगर आप क्या करवा देंगे, एलिमिनेशन करवा देंगे, तो उन कंडीशंस में कुछ लोग सोच सकते हैं कि पीएच बल्कि है, वो अपोजिट साइड जाने चाहिए और यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में क्या बनना है, सिस प्रोडक्ट बनना है। और उस सिस प्रोडक्ट बनने का रीजन क्या होता है, ये रोडियम मेटल और ये हाइड्रोजन पक्के ही सिन पेरिप्लेनर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सिन पेरिप्लेनर होने चाहिए। बोलो कितने लोगों की ये बात समझ में आई, कितने लोगों की ये बात समझ में आई। हाँ बिल्कुल शालिनी जी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो यार। कितने लोगों को ये बात समझ में आई। सिन पेरिप्लेनर बनाने बहुत जरूरी है, सिन पेरिप्लेनर बनाना बहुत जरूरी है। बोलो यार, भाग गए क्या, कुछ लोग तो निकल लिए लग रहे हैं। बता दो किसी को फिर से बताना हो तो। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे।
सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में? सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ इस टाइप से आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये आपको पीडी पीएच गिवन है, पीडी और इसके साथ में पीएच गिवन है, और इसके ऊपर कुछ ओएसी लगे हुए हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ ओएसी लगे हुए हैं, समझिएगा। इसके ऊपर आपने क्या डाली? एल्कीन डाल दी है। ये लीजिए, उस एल्कीन की स्टीरियो कैसी है? उस एल्कीन की स्टीरियो है एमी और जो पीएच है वो दोनों सेम साइड लगे हुए, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से लगे हुए। तो यहां पे होगा क्या कि जब हम लोग रिएक्शन करवाने जाएंगे तो इसको रखना, हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस केस में जब एल्कीन इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी तो जो आपका पीएच है वो पीएच यहां से क्या करेगा? माइग्रेटिंग लिगेंड का काम करेगा, समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो एक बार सीखना, उसके बाद में आपसे डेवलप होंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीजें आएंगी। जैसे पीडी था, इसके ऊपर कुछ लिगेंड पड़े हुए हैं, इसके पास में एल्कीन जाएगी, जब एल्कीन जाएगी तो यहां पे मैंने एमी रख लिया और इस पोजीशन पे मैंने पीएच रख लिया। सबसे पहले इस केस में क्या होंगी? आपके पास में देखना डबल बॉन्ड था, यहां मैंने एमी रखा और यहां पे मैंने क्या रख लिया है? पीएच रख लिया है। क्यों रखा है मैंने पीएच? क्योंकि इसके केस में स्लाइटली माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इस पोर्शन के ऊपर डेल कैसा आएगा? डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पोर्शन के ऊपर में थोड़ा सा डेल पॉजिटिव चार्ज होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये माइनस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगी। इसलिए पहले क्या होंगे कि यहां से जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला इसके ऊपर अटैक करने स्टार्ट करेगा और ये वाले यहां पे शिफ्ट होने लगेंगे। तो सबसे पहले माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी, और वो भी कौन सी? 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन एल्कीन के केस में होती है। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखाई देगा? PDLN। यहां से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, फिर से यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होंगी, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, इसकी भी ब्रेकिंग होगी, पीएच के साथ में इसके फॉर्मेशंस हो रहे होंगे, यहां पे फॉर्मेशन हो रहा होगा, फिर से एक एमी लगा हुआ था और यहां पे पीएच लगा हुआ था। देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या? ये वाला जो पार्ट है वो मैंने वेज पे दिखा दिया है, कुछ इस टाइप से वेज पे दिखा दिया है, एक पार्ट मैंने डैश पे दिखा दिया है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था। तो इस केस में जब ये कंसर्टेड एडिशन करेगा तो डैश के ऊपर ही क्या रहेंगे? हाइड्रोजन रहेंगे, कुछ इस टाइप से डैश के ऊपर हाइड्रोजन रहेंगे। तो आपका जो आगे प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखाई देगा कि ये वाला पार्ट वेज पे था, ये वाला पार्ट भी कैसा था? वेज पे था। तो ये कंसर्टेड रिएक्शन होने की वजह से इनकी स्टीरियो चेंज नहीं होगी, और अगर इनकी स्टीरियो चेंज नहीं होगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा वेज के ऊपर एमी, डैश के ऊपर हाइड्रोजन, वेज के ऊपर पीएच, वेज के ऊपर पीएच, डैश के ऊपर हाइड्रोजन, और यहां पे आ जाएगा PDLN, और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पीएच आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। अब देखो, ये वाला जो आपके पास में प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के बाद में इसमें क्या होंगी? अगर बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होंगे तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगी। अब देखिए, क्या इसमें बीटा पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन दिखाई दे रहा है? ये देखना, ये पीडी के रेफरेंस में ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी, तो यहां पे ये वाला देखो बीटा प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर बीटा प्रोटॉन अगर प्रेजेंट है तो पहले उसको सिन पेरिप्लेनर बनाना पड़ेगा। बोलो यार, क्या करना पड़ेगा? सिन पेरिप्लेनर बनाना पड़ेगा। और जब आप सिन पेरिप्लेनर बनाओगे तो ये लीजिए PDLN, इसमें वेज के ऊपर था पीएच, डैश के ऊपर था हाइड्रोजन। जब सिन पेरिप्लेनर बनाएंगे, घुमा डालो, जैसे ही घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ एच आएगा, वेज के ऊपर ये घूम के वेज के ऊपर आ जाएगा पीएच, और डैश के ऊपर कौन चला जाएगा? एमी। फिर से क्या करवा देंगे? ये लीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां पहुंचा, इसको अपोजिट में भेज दीजिए, और जैसे ही भेजेंगे रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखाई देगा? देखो, दोनों वेज पे कौन थे? पीएच। इसका मतलब दोनों पीएच कैसे आएंगे? सेम साइड। डैश के ऊपर क्या था? एक बार एमी था और दूसरे के ऊपर क्या था? हाइड्रोजन था। तो इसमें डैश के ऊपर क्या आ जाएगा? इस तरफ एमी आएगा और यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। और बाहर निकल गया मेटल, उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। कितने लोगों को समझ में आई? पल्ले पड़ा कुछ? ये सारी कहानियां जो मैं लिख रहा हूं ना अभी, ये कपलिंग हैक रिएक्शन वगैरह में यूज होंगी आगे।
जब हम लोग हैक रिएक्शन वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें यूज होंगी ऐसी चीजें। आपको पहले माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी और फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस करवानी पड़ सकती हैं वहां पे। बोलो यार, कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई? फर्स्ट माइग्रेटरी इंसर्शन, देन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। हाँ, ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई। देखो, अगर प्रैक्टिस कर रखी होगी तभी आएगा ये, अगर एक बार में प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो नहीं, आ ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकती ये चीजें। आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, सोचेंगे तभी जब आपने पढ़ा होगा। हाँ, आ गई है, ठीक है। भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चंस करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, देन आपको पता चलेंगी चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब की बार आप लोग बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है जी आपके पास में, ये लीजिए, ये लीजिए, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है पीडी पीएच ओटीएस, ठीक है। बता दीजिए ओटीएफ या टीएस, ठीक है। एल जल्दी से करिए, एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आपको स्टीरियो समझनी पड़ेगी, इसमें आपको स्टीरियो हमेशा कंसर्टेड रिएक्शन जाएगी, सेम डायरेक्शन में स्टीरियो जनरेट होंगी। यहां पे आपको स्टीरियो जरूर ही ध्यान रखनी है। एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। ओटीएस कैसे रिमूव होगा? ओटीएस क्यों रिमूव होगा? पहले आपको माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन करवानी है। हर्षिता जी, पहले माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन करवाइए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो है। देखो, पिछले में एल्कीन दे रखी थी कि नहीं दे रखी थी? एल्कीन और यही तो डाला था। पहले एल्कीन के ऊपर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, देन फिर से कन्वर्ट हो गया था, फिर से एलिमिनेशन। तो वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल शालिनी जी, पिछले जैसा ही है, पर पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग है इसमें। बताइए। एल्कीन के ऊपर पीडी लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ सलिनी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब की बार ये फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है, दिस इज स्ट्रेन्ड सिस्टम, दिस इज स्ट्रेन्ड सिस्टम। आइए मैं सिखाता हूं, आइए देखिएगा होता क्या है इस केस में। हम लोगों ने जब क्लास स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक बात बोली थी, और वो बात हम लोगों ने क्या बोली थी कि अगर कभी भी हेट्रो एटम आएगा तो हेट्रो एटम के केस में इस पोर्शन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो बोर्ड पे देखना अच्छे से, ये पीडी था,
पीडी के साथ में यहां पे मैंने पीएच लगा लिया। तो देखो अगर मेरे पास में ऐसा बोलता हूं मैं, एक मिनट देखिएगा, अगर ये इस पोर्शन के ऊपर अगर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, क्योंकि ये खींचेगा तो ये भी इस डायरेक्शन से खींचना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे पीएच आएगा और इस पोर्शन के ऊपर में क्या आ जाएगा, पीडी आ जाएगा। जो भी इसके ऊपर लिगेंड पड़े हुए वो लिगेंड लगा दें। तो जैसे ही रिएक्शन करवाता हूं मैं इसके ऊपर, तो कुछ इस टाइप से रिएक्शनें होंगी, और जब रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब देखो, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये वाला पार्ट जो आएगा वो पक्का ही सिन पेरिप्लेनर लगेगा। देखो यार, पिछले वाले में पूरी मैकेनिज्म की थी, ये पार्ट पूरा का पूरा कैसा लग रहा था, सिन लग रहा था, मतलब एक ही साइड लग रहा था। अगर एक ही साइड लग रहा है, इसका मतलब यहां पे वेज पे पीडी आ जाएगा, इसके पास कुछ लिगेंड होंगे, टूटेगा तो, और यहां पे वेज पे क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। तो देखो ये वाला जो सिस्टम आपका जनरेट होगा वो अनस्टेबल होता है। वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। मतलब ये फिर से अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करता है, तो जब ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करेगा तो वापिस से इसी में पहुंच जाएगा, क्योंकि यही सिस्टम कैसा है, सिन है। अब की बार ये साइक्लिक रिंग होने की वजह से ऐसे केसेस पॉसिबल नहीं होंगे कि इसके अंदर रोटेशंस हो जाएं। रोटेशन इसके अंदर क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, नो रोटेशन पॉसिबल। और जब रोटेशन पॉसिबल नहीं होंगे तो उन केसेस में फिर से ये टूट के वापिस से कन्वर्ट हो जाएगा इनिशियल रिएक्टेंट में। इसलिए यहां पे क्या होता है, मैंने बोला था कि मेजरली इस सेंटर के ऊपर रिएक्शनें क्या करेंगी, डोमिनेट करेंगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ ना कुछ अमाउंट में ये वाला जो पीएच होगा वो उस डायरेक्शन में भी जा सकता है। बोलो यार, अगर ये उस डायरेक्शन में जा सकता है तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहां पीएच लगा लें, यहां पे मैंने पीडी एल एन लगा लिया है। यहां से क्या करेगा, एल्कीन थी, इसने इसके ऊपर अटैक किया, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। बोलो यार, ये लीजिए, ये बना दिया है। इस पोर्शन पे वेज के ऊपर क्या आ गया, पीएच आ गया, वेज के ऊपर क्या आ जाएगा, पीडी एल एन आ जाएगा। अब अगर ये सेकंड टाइम एलिमिनेशन करता है तो देखो, इस पोर्शन पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन है और इस पोर्शन पे वेज के ऊपर पीएच है, तो ये हाइड्राइड की तरफ से अच्छे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस कर लेगा। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशंस होने लग जाएंगी, और वो हमेशा सेम स्टीरियो वालों के साथ ही करेगा। इसलिए वेज पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी क्या नहीं है, देखो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नीचे होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, तो हमेशा ये वाला हाइड्रोजन ही निकलेगा जो इसकी सेम स्टीरियो में होगा। और अगर सेम स्टीरियो वाला निकलेगा तो जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। बोलो कितने लोगों समझ में आया, पीएच डबल बॉन्ड। या इसका आइसोमर बन सकता है, अगर वो डैश साइड से अटैक कर देता, पीछे की साइड से अटैक कर देता, तो इसका आइसोमर भी बन जाता। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? कौन सा सेम प्लेन नहीं होगा, गोट इट। अगर यहां पे हुआ तो वापस चला जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में रिएक्शन कुछ अलग होगी। तो दिस इज द प्रोडक्ट, समझा? ओके, समझ गया, ठीक है दीपांकर दास जी। तो क्या आज यहीं पे विराम दे बातों को, नेक्स्ट क्लास में मिलें कल? क्या यहीं पे विराम दे चीजों को? कल अपना बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन खत्म कर लेंगे, उसके बाद में इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और बचते हैं, वो पूरा डिटेल में करवाने हैं, तो कल मैं करवाता हूं। फिर अपनी कल कैटालिटिक साइकिल्स शुरू हो जाएंगी, ठीक है? तो कैटालिटिक साइकिल्स कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। एक क्वेश्चन लिख दूंगा, घर से कर लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन घर से कर लेना आप, मजे मजे में कर लेना। ये लीजिए, रोडियम H2 Cl PPH3 होल थ्राइस, इसके ऊपर डाला है ये सिस्टम। बनाइएगा कैसे बनेगा, ठीक है?
क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ये आपको सोच के आना है, ठीक है। और दूं एक दो, कल ही करते हैं क्योंकि समझानी पड़ेंगे आगे बातें, ठीक है। इसको कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या प्रोडक्ट बनेगा देख लेना। क्या इसका बीटा हाइड्राइड से कोई लेना देना है या नहीं है, आप सोच के आएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।